वरण के गाल कौन रंग गैया कौन रंग ग्वाल कौन वरण की गौआ कौन वरण के गाल कौन वरण मेरो भगने गोपाल कौन वरण मेरो अरे काली 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 गौचारण करने चले जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और जैसे ही आगे गए तो एक ग्वालन सर पे दधी की मटकिया रख के और दधी बेचने को जा रही थी। अब जिस समय दही बेचने की काजी जा रही है, गोप ग्वालों ने देखा। गोप ग्वालों ने कहा, एरे कनुआ, एरे सारे कन्हैया देख, अपने इतर को दधी माखन मिश्री अगर मथुरा बिकने जावे गो है, अपने यहाँ का माखन मिश्री अगर मथुरा जावे गो तो वहां के राक्षस जो है खाए खाए के मोटे है जावेंगे। और जब मोटे है जावेंगे तो तोड़े मारने में फिर देरी नहीं लगाएंगे। यादे जब अभी इतनी राक्षसी और राक्षसियां आते हैं और जब मोटे हो जाएंगे तो फिर तो तुझे मारने में देरी नहीं लगाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, रुको, अपने ते को माखन मिश्री मथुरा पे कभी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। कहाँ है, चलो। अच्छा, भगवान कन्हैया आगे आगे दौड़े, पीछे से सबरे गोप ग्वाल नंद सुनंद उपनंद श्री राना मन सुखा सबके सब दौड़ रहे हैं। अच्छा, पहुंचे गोपी के सामने। ए गोपी, कहते जा रही है? बोले, मैं मथुरा जा रही हूं। अरे काहे रोके
पतर घनश्याम मैं जाऊं दधी बेचन को, मैं दधी बेचन मथुरा लो जाऊं, लौट शाम को घर को आऊं। मैं दधी बेचने के कार्य मथुरा तक जा रही हूँ, लौट के शाम को घर आऊंगी। देख ए गोपी, ये जो दही है, माखन मिश्री है, ये सब हमें हमारे गोपी वालों को खिला दो। गोपी कहती है नहीं लाला, मोरी मटी की माँ, अरे हाथे ना लगइयो, अरे शलो ने जरा दूर को रहियो, मेरी मटकिया में हाथ मत लगा देना, ये कन्हैया जरा दूर रहना। हम भगवान कन्हैया कहने लगे गोपी, अगर तुम मानोगी, अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे, अगर तुम मानोगी, अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे, अगर तुम मानोगी तो रास्ता छोड़ देंगे। अभी तुम अगर मान जाती हो तो तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। सुजानपुर के वासियों, नहीं कर मानोगी, नहीं मानोगी तो मटकी फोड़ देंगे, नहीं मानोगी तो मटकी फोड़ देंगे हम। सुधार है रास्ता छोड़ देते हैं, और अगर नहीं मानोगी तो समझ लीजिए तुम्हारी मटकी को तोड़ देंगे। भगवत ब्रह्म गोपी कहने लगी, सुनो कन्हैया, अरे जो डगरिया तूने मोरी पकड़ी कन्हैया, अरे जो डगरिया तूने मोरी पकड़ी कन्हैया, ममा से अरे माखन खाना है तो कन्हैया घर आ जाना, दरवाजे पर बंदी है मोरे। अपना वो गोपी घर का पता बता रही है, अपनों घर को पता बता रही है गोपी, क्या कर रही है? द्वारे मोरे बनी है, घर माखन खाना है तो कन्हैया घर आ जाना, मैं खिड़की खोल
पीछे। गोपी कहती है, भगवान कन्हैया कहने लगे तो गोपी अभी तेरी मुटकिया फूट जाएगी, लेकिन नहीं, गोपी मानती नहीं है। भगवान कन्हैया ने वहीं से उठाया पत्थर और उठा करके मटुकिया में दे मारा। और जिस समय मटुकिया में दे मारा तो सचमा मटुकिया टूट गई और वो गोपी शराबोर हो गई। वो शराबोर हो गई। इसी बीच में कुछ बालकों के द्वारा श्रद्धा मुद्राएं भेंट हुई थी, कुछ माताओं बहनों के द्वारा भी श्रद्धा मुद्राएं भेंट होती है और कुछ भक्तों के द्वारा भी श्रद्धा मुद्राएं भेंट होती है। रास बिहारी सरकार का पात्र सुरक्षा भंडारा भरा हुआ रखे। ईश्वर कल्याण करें, अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज रक्षा करें। आज भगवान कन्हैया ने ढीला मारा, मटुकिया टूट गई। और जिस समय मटुकिया टूट जाती है गोपी पड़वाने लगी और कह रही है अभी जाकर के मैया से शिकायत कर दूंगी। भगवान कहने लगे अरे मैया शिकायत घर में मत कर दीजिए, हाँ घर में मत कर देना शिकायत। परंतु गोपी दौड़ती चली जा रही है और नंद भवन में जाकर के पहुंची है और कहने लगी अरे मैया यशोदा। मैया यशोदा ने कही सखी अभी आई, निकल करके बाहर आई, तभी से सती हुई। वो गुजरी गोपी सतना दरवाजे पर खड़ी है। अरे हाँ मैया यशोदा हंसने लगी, ये क्या हालत बना के रखी है तेने। तो बोले सुनो मैया, मेरी भाभी हो मेरी भारी मटुकिया ले गयो कहना बंसी वारो। मेरी भारी मटुकिया ले गयो कहना बंसी वारो।
सागरों को लुटाया। मोरी भरी मोरी भरी मोरी भरी आए नए मोरी भरी मटुकिया ले गयो काला बंसी वारो। मोरी भरी मटुकिया ले गयो काला बंसी वारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो काला बंसी वारो। काला बंसी वारो राधा जी को प्यारो 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 काला बंसी वारो। राधा जी को प्यारो प्यारो। मेरी भरी हमारी भरी हमारी भरी मैं गयो मैया ने कही ये कन्हैया का काम है। बोले हाँ हाँ तेरे लल्ला का काम है यही, तुम्हारे लल्ला ने किया है। अच्छा गोपी अगर मेरे लल्ला ने ऐसो कियो है तो देख मेरू लल्ला आज से ऐसो ना करेगो। और जो तुम्हारा दधी माखन फैल गयो है वो बताओ हम तुम्हें दधी माखन दे देती है। जैसे ही कहा गोपी कहने लगी दधी माखन की बात नहीं है भैया, फिर क्या बात है? अगर मटुकिया की बात हो गई तो हमसे नई मटुकिया ले लो। गोपी कहती है मटुकिया की भी भैया कोई बात नहीं, मटुकिया भी हमारे पास बहुत रखी है, लेकिन ये जो मटुकिया थी ये हमारी बहुत पुरानी मटुकिया थी। परीक्षित कितनी पुरानी मटुकिया थी? ये हमारे सास के सास की 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 इतनी हमारी पुरानी सिगई भई मटुकिया और निशानी चली गई। मैया ने सोला ना कही इतनी पुरानी मटुकिया तो हमारे पास है ना, इतनी पुरानी नहीं है, दूसरी कहो तो दे दूं। लेकिन हाँ आज मैं तुमसे सखी प्रॉमिस करती हूँ, ये वादा करती हूँ कि मेरो लाला आज से ऐसो काम ना करेगा। आज वहां से भगवान कन्हैया जब घर पहुंचते हैं, गोपी तो गई, तो भगवान कन्हैया मैया के पास पहुंचे। मैया ने पकड़ा और मैया ने कहा लाला तू ये क्या करने लगो है? एक गोपी आई थी उलहना लेके। भगवान कन्हैया ने कहा ये गोपी उलहना दे गई है तो ठीक है गोपी, अगर तुम उलहना ही दे गई हो अब हम बदनाम तो हो ही गए, लेकिन गोपियों अपने अपने घर को माखन मिश्री से बचा के रखियो। प्यारे जरा विचार करो भगवान कन्हैया कौन सा माखन खाते हैं? भगवान कन्हैया कौन सा माखन खाते हैं? भगवान कन्हैया खाते हैं तो प्यारे मन का माखन खाते हैं, मन रूपी माखन। कहने लगे अब अपना अपना माखन बचा के रखना। इसी बीच में कुछ भैयाओं के द्वारा अपने अपनी श्रद्धा से मुद्राएं परमात्मा की गति अन्नदान में आटा चावल इत्यादि भेंट हो रहा है। राज बिहारी सरकार का पात्र संख्या भंडारा भरा हुआ रखे, ईश्वर कल्याण में श्रद्धावती भावना बनाए रखे। और आज शनिवार का दिन हमारी महामाया माँ काली का सभी भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि रखे। प्रसाद ले लो, बेचारी जल्दी जल्दी में प्रसादों में ले जाए,
घरे पहुंचे पहुंचो जाए कथा सुनाई। हाँ सुना प्रसाद भाई हो पता नहीं कैसो पंडित बैठो है? रुपया चढ़ा दो थले पैसा और प्रसाद ना दे। तो इसलिए अगर प्रसाद ना मिले तो मांग करके भट्टो ले लीजिएगा। सजनों आज भगवान कन्हैया कहते हैं अपना अपना मनवा थल ये जो है बचा के रखियो। भगवान कन्हैया से मैया कहती है लाला ये सब करना बंद कर दो, और नहीं एक हाथ में उठा लिया छड़ी और छड़ी उठा करके क्या कहती है, बोले चोरी माथन की पे छोड़। अरे कन्हैया मैं समझा रही तो जितना खा लो लेकिन एक काम करो चोरी लाला ये माखन की चोरी तुम छोड़ दो, और अगर तुम ऐसे ही चोरी करोगे तो तुम्हारा जो विवाह की बात हो रही है वो तुम्हारा विवाह कैंसिल हो जाएगा। हाँ? तुम्हारा विवाह कैंसिल हो जाएगा। बोले कहा मैया विवाह की बात? बोले हाँ। बोले कहा विवाह की बात है रही है? बोले जमुना के पल्ली पार जो ब्रजभानु पुत्री हमारी राधा है ना उनके साथ वो आए थे तो ये देखने के काजे और जो कह रहे थे कन्हैया को विवाह करना है, और अगर तू चोरी करेगो तो बता तेरे साथ विवाह कौन करेगो? अच्छा भगवान कन्हैया बालक अगर छोटा हो मैया बालक छोटा हो और अगर उससे विवाह की बात करो फिर देखो कितना बढ़िया तरीके से करता है। भगवान कन्हैया से जैसे ही मैया ने कहा विवाह की बात भई है राधा रानी के साथ में, कन्हैया कहने लगे मैया कान पकड़ूं और ये कहूं कि मैया मैं चोरी ना करूंगा परंतु तू मेरा विवाह करवा दे, विवाह करवा दे।
कन्हैया, छोटे से लाला कन्हैया और तोतली भाषा में क्या बोलते हैं? राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से कहने लगी, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा प्यार मैया गोरी से, राधिका गोरी से मैया करा दे तेरा जो नहीं ब्याह कराए तेरी कन्या नाई चराऊ, और जो नहीं ब्याह कराए तेरी कन्या नाई चराऊ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी कन्या नाई चराऊ, और जो नहीं ब्याह कराए तेरी कन्या नाई चराऊ, आज के बाद मोर मैया तेरी चौखट पे लाया, आज के बाद मोर मैया तेरी चौखट पर ना कहता हूँ मोर मैया ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। श्री राधे हरि बोल प्यारे। मेरी मैया के शोभा तूने अगर मेरी सगाई करवा दी ना राधा के साथ तो इतना याद रखियो तोए बड़ो आराम है जाने को, तोए बड़ो आराम है जाने को। क्यों? बढ़िया बनी बनाई मिलेगी खाने के काबिल, चंदन की चौकी में अरे मैया तुझे बिठाऊं, और चंदन की चौकी पर मैया तुम्हें बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुम्हें बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुम्हें बिठाऊं, और अपनी राधिका गोरी से शरण तेरे कदमाऊं, अपनी राधिका
आज कन्हैया ने अपनी बात मैया से कही। मैया ने कहा धरते देखी जब बड़ा है याद है वो तब सागाई करेंगी, अभी नहीं। प्रणव आज भगवान कन्हैया सभी को वालों को बुलाते हैं और एक मंडल बनाते हैं। मंडली तैयार कर लिया। जैसे हमारे संगीत वालों की मंडली अलग होती है, मदिरा पीने वालों की मंडली अलग होती है, गंगेड़ियों की मंडली अलग होती है, सबकी मंडली अलग अलग होती है। वैसे मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर ने एक मंडली बनाई, कौन सी, जिसका नाम रखा माखन चोर मंडली। अब माखन चोर मंडली को लेकर के जिसके घर में पाते हैं भैयाओं मैयाओं, उसी के घर में घुस जाते हैं। घुस जाते हैं सबरे नगरवासी परेशान, सारी गोपांगनाएं परेशान। परेशान होकर के गोपांगनाओं ने क्या किया सज्जनों भगवत प्रेमियों, मटकियों को छींकों में टांगने लगे। छींका ऊपर शिकाहर जिसको बोलते हैं, प्रेमियों उसमें टांग देती। अब यहां भगवान कन्हैया जाते हैं, वहां से भी मटकिया उतार करके माखन मिश्री खा करके आ जाते हैं। आज उन्होंने किया क्या है गोपांगनाओं ने, छींके पर घंटी, दरवाजे पर घंटी और मटकिया में घंटी, जहां देखो वही घंटी बांध दिया। क्यों? कन्हैया आवेगो, दरवाजा खोलेगो, घंटी बजेगी। अच्छा छींके के पास पहुंचेगो, छींका पकड़ेगो तो घंटी बजेगी। अगर मटकिया लेके आ जावेंगे और फिर अगर माखन खावेंगे तो घंटी बजेगी। कोई बात नहीं, जिसमें भगवान कन्हैया का जाने को नंबर आयो, पूरी माखन चोर मंडली लेके और पहुंच गए। और जिसमें पहुंच गए दरवाजा खोला और घंटियां टन टन की आवाज करके बजने लगी। और जिस समय घंटियां टन टन की आवाज करके बजने लगी, भगवान कन्हैया कहने लगे, ये घंटियों शांत हो जाओ। योग माया को बुलाया और उन घंटियों को बांध दिया, वो घंटियां शांत हो गई। मैया इसके ऊपर आगे गई तो देखा मटकिया सब ऊपर टंगी है, छींके पर घंटी है, मटकिया में घंटी है। उनको भी भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा बांध दिया। खैर छींके से मटकिया लेके आए और भगवान गोप ग्वालों को खिला रहे हैं। गोप ग्वाले खाए, घंटियां नहीं बजी। कुल मिलाकर के अंदर पहुंच गए, घंटियां नहीं बजी दरवाजे से। मटकिया उतार लाए, घंटियां नहीं बजी। और गोप ग्वालों ने माखन को खायो तो घंटियां नहीं बजी। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनो हाथ डालो मटकिया में माखन खावे को कियो तो घंटियां टन टन की आवाज करके बजने लगी। भैयाओं मैयाओं जिस समय घंटियां बजने लगी हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे, ए गोपियों जो बताओ अब है तो तब तुम ना बजी, अब तक ना बजी और अब बज रही हो। जब हम स्वयं खा रहे हैं, अरे दरवाजे पर बज जाती, छींके से मटकिया लाने में या गोप वालों को खिलाने में, इनके खाने में नहीं बजी। लेकिन जब हम खा रहे हैं तो तुम्हारी आखिर में पता नहीं कौन सा शनिचर चढ़ो है। प्रणियों घंटियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। घंटियां कहती है
एक बात बताओ कन्हैया, आज आप स्वयं अपने हाथों से खा रहे हैं, आज अगर सच्ची ना बजे सुजानपुर के वासियों, आज अगर सच्ची में ना बजे तो फिर जो मान लो कब हम ना बज पाए। काहे याते वही आओ कि आज स्वयं भगवान कन्हैया अपने हाथों से खा रहे हैं। अच्छा, मंदिरों में हम हमेशा झूठे ही बजती हैं, मंदिर में पुजारी भोग लगा दे तो है, अब बाकी बात पर्दा डाल देता है और सामने भोग प्रसाद रख देता है और पर्दे के बाहर खड़ा होकर झूठे घंटी बजा देता है। तो हमेशा झूठ बजती रहे कि सच भी बजे। आज तो आप स्वयं अपने हाथों से खा रहे हैं, तो आज तो बजेगी ही। घंटियां बजने लगी, भगवान कन्हैया ने मटुकिया उठाई और वहीं फेंक दिया। लो खूब बजो घंटियों, हम ये चले। भगवान कन्हैया चल पड़े। भगवान कन्हैया और भी एक बार क्या किया, मां यशोदा ने एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगिनी तरणयुक्ताशु निर्ममं स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा ने घर के कामों में दासियों को लगा दिया। किसको लगा दिया? दासियों को। उसके बाद भगवान कन्हैया के लिए स्वयं मक्खन निकालने के लिए मटुकिया कढ़निया लेकर के बैठ गए। आज से दोनों जिस समय बैठ गई तो भगवान कन्हैया आए। एरी मैया यशोदा, मैया यशोदा ने कहीं कहा है, माँ मोको बड़ी जोरों की भूख लग रही है, लाओ कछु खाने की काजी। देख लाला, मैं तुम्हारे काजे ही ये मक्खन निकालने को बैठी हूँ, घर के कार्यों में दूसरे को लगा दिया है। अच्छा एक बात बताओ मैया। मैया ने कही, लाला कहा बात है, बताओ तुम्हें माखन प्यारो है कि मैं प्यारो हूं? अच्छा मैं यहाँ इन भक्तों से पूछता हूँ, इनको माखन प्यारा है कि कन्हैया प्यारा है? क्या प्यारा है? धन प्यारा है, परिवार प्यारा है, मकान प्यारा है, या परमात्मा कन्हैया प्यारा है? बताइए क्या प्यारा है? देखिए सच्ची बोलियो, झूठ ना बोलियो। अरे गोविंद बड़ा प्यारा, नंद लाल बड़ा प्यारा है। प्यारो हमारा गोविंद जो है, मैया यशोदा कहने लगी, लाला मोह तो तू ही प्यारो है, माखन एक भी प्यारो ना है। ठीक है मैया। एक तरफ चूल्हे पे दूध उबल रहा था, भगवान कन्हैया ने योगाग्नि के द्वारा उस आग को तीव्र कर दिया, और जिस समय आग को तीव्र कर दिया तो दूध उबल उबल करके नीचे गिरने लगा। जैसे ही नीचे गिरने लगा, कन्हैया ने कहा मैया दूध, और जैसे ही दूध तो मैया ने कढ़निया मथनिया में बांधी और मैया नौ दो गेरा भगी। जैसे ही भगी, कहा दूध के पास। अच्छा भगवान कन्हैया के लिए माखन भा रही थी, भगवान कन्हैया को भूख लगी थी। तो लाला कन्हैया देखते हैं कि मैया को लाला प्यारो ना है, काहे लाला को भूख लगी है नहीं, जा लाला को भूख लगी और मैया माखन के दूध के पीछे खड़ी हुई। तब तक लल्ला को मिल गयो मौको, और लल्ला ने उठायो वो जिससे मसाला पीसा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पता है तुम्हें? का ये घर में मसाला पीसो करत होगा। तो प्यारे वही जो भी बोलते हैं,
आज उसी को उठायो, उठा के मटुकिया में दे मारा, और जैसे ही मटुकिया में दे मारा तो मटुकिया फूट गई, मटुकिया फूट गई और सबरों नदी फैल गयो। बंदरों को बुलाया, बंदरों को खूब लुटाया, और बंदरों को लुटाने के बाद क्या किए है, यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेवाचार्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बंदरों को क्यों लुटाया? बोले बंदरों को इसलिए लुटाया कि जिस समय रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, तो इन बंदरों की सहायता से प्रभु राम सीता को वापस ला पाई थी, सीता का पता लगा पाई थी। उनमें से एक जो बंदर था उसका तो कहना ही क्या है। कहते हैं दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए बड़े बड़े काम हनुमान जी ने किया, इसलिए ये कथा बता रहा हूं क्योंकि आज शनिवार का दिन है पूर्ण हमारे हनुमान जी का।